Hello everyone, मैं वैभव तरमारे लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट NIT पॉलिटेक्निक नागपुर आपका स्वागत करता हूँ हमारे कोर्स अप्लाइड मैकेनिक्स में। आज के 18th लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स टाइप 1। So here we go. Let us summarize the previous lecture. In previous lecture we have learned about law of parallelogram and their न्यूमेरिकल्स। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में हमने क्या पढ़ा था, आप सभी ने याद किया होगा। क्या पढ़ा था हमने? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में हमारे पास दो फोर्सेस रहते थे, P और Q, बराबर है। और इनका जो रिजल्टेंट था वो हम डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम से दिखाते थे, बराबर है। तो ये जो रिजल्टेंट है इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस ऑफ थीटा, बराबर है। और हमने फिर डायरेक्शन का फॉर्मूला पढ़ा था, बोलिए क्या पढ़ा था हमने? टैन इनवर्स क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू कॉस ऑफ थीटा। तो ये दोनों भी फार्मूले, ये रिजल्टेंट का फार्मूला और ये डायरेक्शन का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ था। आपने इसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे, ऐसी आशा रखता हूँ। Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to resolve the given forces and find its orthogonal components. These are the program outcomes which are going to be achieved after successful completion of this lecture. आइए दोस्तों चालू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो देखिए, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को हमने जब इस चैप्टर को चालू किया था, है ना, तो लेक्चर नंबर 15 में हमने इसका थोड़ा बहुत देखा था। ठीक है, फिर से और एक बार देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्प्लिट ए फोर्स इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ना कन्वीनियंट है कि एक फोर्स को हम उसके दो परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है, दिस वन, है ना, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वर्टिकल कंपोनेंट को फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन FV, या इसको हम FY भी बोलते हैं, और फोर्स इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम फोर्स इन X डायरेक्शन भी बोलते हैं। ओके, एक रेक्टेंगल कंसिडर करिए ABCD का, और यहाँ पे आपको एक एंगल दिख रहा है थीटा, मतलब दिस इज एंगल थीटा। सबसे पहले हम साइन थीटा की बात करते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? साइन थीटा की। साइन थीटा मतलब क्या होता है बेटा? देखिए, साइन थीटा, साइन थीटा मतलब होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बराबर है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये जो थीटा है इसकी अपोजिट साइड ये है, कौन सी है? अपोजिट साइड BC, बराबर। और इसका हाइपोटेन्यूज क्या है? ये दिस इज द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज BD, बराबर, हाइपोटेन्यूज इज BD। तो हमें पता है कि BC इज नथिंग बट दिस वाला डिस्टेंस। दिस वाला डिस्टेंस कितना है? FV, फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन। और BD डिस्टेंस कितना है? BD इज दिस वन, सो दिस इज F। ओके, तो अगर हम FV की बात करते हैं तो ये F जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे इसके साथ, तो हमें FV की वैल्यू मिलेगी F साइन थीटा। FV की वैल्यू कितनी मिलेगी? F साइन थीटा। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर हम कॉस थीटा की बात करते हैं। कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब क्या होता है बेटा? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, बराबर है। हाँ, इस थीटा की, ये थीटा की ये एडजेसेंट साइड होगी, कौन सी? DC। और हाइपोटेन्यूज हमें पता है क्या है? BD। DC कितना ही है? DC की वैल्यू कितनी है? फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और BD की वैल्यू क्या है हमारी? BD इज द हाइपोटेन्यूज, दैट इज F। फिर ये F इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें FH की वैल्यू क्या मिलेगी? FH इज F cos थीटा, जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। हम FH को, फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को FX भी बोलते हैं, फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन को FY भी बोलते हैं, अपने ध्यान में रखना है। जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपको कुछ कंसेप्ट ध्यान में रखने हैं, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ये कंसेप्ट आपको ज़िंदगी भर ध्यान में रखना है, क्योंकि ये कंसेप्ट कोई बताता नहीं है।
ठीक है, ये जो टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स आपको जिंदगी भर काम में आने वाला है। तो जो भी कंसेप्ट मैं अभी बताऊंगा आपको अपने ध्यान में रखने हैं। तो जैसे कि आपको एक यहाँ पे क्वाड्रेंट सिस्टम दिख रहा है, इस क्वाड्रेंट सिस्टम में हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, हम इसको सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, हम इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं और इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट को चरण भी बोलते हैं। क्वाड्रेंट को क्या बोलते हैं बेटा? चरण। यहाँ पे हमारा एंगल 0 डिग्री रहता है, यहाँ पे हमारा एंगल 90 डिग्री रहता है, यहाँ पे हमारा एंगल 180 डिग्री रहता है, यहाँ पे हमारा एंगल 270 डिग्री रहता है, तो यहाँ पे हमारा एंगल फिर से 360 डिग्री रहता है। बराबर है। सो 0, 90, 180, 270 और 360। तो ये जो इलाका है यहाँ से आज तक का 90 वाला है, इधर वाला है 90 टू 180 का, 180 टू 270 एंड 270 टू 360। ओके, इसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको हम निगेटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको हम पॉजिटिव वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको हम निगेटिव वाई एक्सिस बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ओके, और एक लास्ट में रह गया, ये हमारी ईस्ट है। ईस्ट मतलब पूर्व दिशा। दिस इज अवर वेस्ट। वेस्ट मतलब पश्चिम दिशा। दिस इज नॉर्थ। नॉर्थ मतलब उत्तर। एंड दिस इज साउथ मतलब दक्षिण दिशा। तो ये दिशा भी आपको पता होनी चाहिए। और लास्ट, यहाँ पे हमें प्लस प्लस साइन मिलता है। दिस इज एक्स की वैल्यू मतलब एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव, वाई कंपोनेंट पॉजिटिव। यहाँ पे रहता है माइनस प्लस मतलब एक्स माइनस वाई प्लस। यहाँ पे x माइनस वाई माइनस मतलब माइनस माइनस, दोनों भी x और y दोनों माइनस। और यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे क्या रहता है? प्लस माइनस मतलब x पॉजिटिव y निगेटिव। तो ये जो सिस्टम मैंने बनाई हुई है, ये आपने सिस्टम पेज के ऊपर बनानी है और घर में चिपका देना है। जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ओके, चलिए तो दोस्तों न्यूमेरिकल नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन आपको, रिजॉल्व ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्टिंग ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना। 100 न्यूटन का फोर्स है जिसको हमें रिजॉल्व करना, मतलब रिजॉल्व करना मतलब उसका एफ एक्स निकालना और उसका एफ वाई निकालना। रिजॉल्व का एक दूसरा शब्द भी आता है, फाइंड दी ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स। ये भी ध्यान में रखना है, दोनों में से कोई भी शब्द से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रिजॉल्व पूछेगा या फाइंड द ऑर्थोगोनल कंपोनेंट। ऐसा अगर पूछा तो आपको क्या निकालना है? एफ एक्स और एफ वाई। अभी जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपने ये सिस्टम बना लेना है। अभी 100 न्यूटन कहाँ पे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर। तो क्या ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है? क्या दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस? यस। तो यहाँ पे फोर्स है ये कितने का है? 100 न्यूटन का। ये 100 न्यूटन को आपको रिजॉल्व करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका एफ एक्स क्या होगा और इसका एफ वाई क्या होगा? दोस्तों ये 100 न्यूटन कौन से एक्सिस के ऊपर है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो अगर ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वाई की वैल्यू क्या रहेगी? 0। वाई की वैल्यू क्या रहेगी? 0। और जिस पे है उसकी वैल्यू रहेगी, तो एक्स पे है, एक्स पे कितना है? 100, तो एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी? 100 न्यूटन। और प्लस है कि माइनस है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव, ऐसा डायरेक्टली लिखना है। तो अगर आपको यहाँ पे फोर्स अगर कभी दिखता है तो डायरेक्टली आपने एफ एक्स 100 लिखना है और एफ वाई क्या लिखना है? 0 लिखना है। क्लियर है सभी को? न्यूमेरिकल नंबर 2 देखते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? हमें दिया हुआ है कि रिजॉल्व ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एक्टिंग ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस, है ना। पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो पॉजिटिव वाई क्या है? दिस इज अवर पॉजिटिव वाई, है ना। दिस इज अवर पॉजिटिव वाई। इसके ऊपर कितना फोर्स है? 200 न्यूटन का। इसको हमें रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व करना मतलब एफ एक्स निकालना और एफ वाई निकालना। तो पहले लिख लेने का एफ एक्स, 2 लाइन छोड़ के एफ वाई। अभी बताओ ये 200 न्यूटन कौन सा एक्सिस के ऊपर है? पॉजिटिव वाई। वाई के ऊपर है तो एक्स की वैल्यू क्या लिखूं? 0। वाई के ऊपर है तो एक्स की वैल्यू 0 और वाई के ऊपर है तो वाई की वैल्यू भी लिख लेना।
200 न्यूटन। फिर सोचना प्लस की माइनस कौन से है, पॉजिटिव आई के ऊपर है तो इसकी वैल्यू करेंगी पॉजिटिव। हो गया आंसर। इट इज वेरी सिंपल। जिस पे है उसकी वैल्यू लिखो, दूसरे वाले को जीरो लिख लो, खत्म। दिस इज द रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। अभी हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है बेटा, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। देखिए क्या बोल रहा है, रिजॉल्व ए फोर्स ऑफ 300 न्यूटन एक्टिंग ऑन निगेटिव एक्स एक्सिस। अभी बताइए इस डायग्राम में निगेटिव एक्स एक्सिस दिस इज योर निगेटिव एक्स, है ना, दिस इज योर निगेटिव एक्स। तो यहाँ पे फोर्स कितना है, 300 न्यूटन का। यहाँ पे फोर्स कितना है, 300 न्यूटन का। ओके, तो हमें क्या निकालना है, इसका एफ एक्स निकालना है और एफ वाई निकालना है। बताओ बच्चों, कौन से एक्सेस के ऊपर है, एक्स के ऊपर। कौन से एक्सेस के ऊपर है, एक्स के ऊपर। तो वाई की वैल्यू क्या लिखेंगे, जीरो। वाई की वैल्यू क्या लिखेंगे, जीरो। एक्स के ऊपर है तो एक्स की वैल्यू लिखो 300 न्यूटन, जिसके ऊपर है उसकी वैल्यू लिखो। फिर सोचो प्लस की माइनस, पॉजिटिव के पे निगेटिव पे, निगेटिव पे तो माइनस। हो गया आंसर, खत्म। बराबर है, एक्स पे है तो एक्स की वैल्यू लिखो, वाई को जीरो लिख लो। वाई पे है तो वाई पे लिखो, एक्स की वैल्यू जीरो लिखो और उसका साइन दे दो, बस खत्म। अभी हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4। क्या दिया है क्वेश्चन, पढ़िए। रिजॉल्व ए फोर्स ऑफ 400 न्यूटन एक्टिंग ऑन निगेटिव वाई एक्सिस। निगेटिव वाई एक्सिस कौन सा है, दिस इज योर निगेटिव वाई। इस निगेटिव वाई के ऊपर कितने का फोर्स है, 400 न्यूटन का। बताओ, आप ही बताओ, अभी अब आपको आता है। इसका हमें क्या निकालना है, एफ एक्स निकालना है और इसका हमें क्या निकालना है, एफ वाई निकालना है। बताओ 400 न्यूटन किसके ऊपर है, वाई के ऊपर। 400 न्यूटन किसके ऊपर है, वाई के ऊपर। तो एक्स को क्या लिख लूँ, जीरो। वाई की वैल्यू 400 न्यूटन। प्लस की माइनस निगेटिव पे है तो निगेटिव, खत्म। बराबर है, जिस पे ऊपर है वो लिखो, दूसरे वाले को जीरो कर दो और उसका साइन दे दो, खत्म। दोस्तों अभी तक जो हमने 4 क्वेश्चन किए वो चारों क्वेश्चन एक्सिस के ऊपर थे। अभी कुछ ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जो इंक्लिनेशन के साथ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में दिख रहा है आपको, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, रिजॉल्व ए फोर्स ऑफ 500 न्यूटन एक्टिंग 30 डिग्री टू दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, ये क्वेश्चन है। अब इसको देखते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना, देखिए 30 डिग्री दिया है ना, फोर्स कितने का है, 500 का। पहले एंगल को देखो, 30 डिग्री कहाँ रहेगा। देखिए हमको पता है यहाँ पे जीरो रहता है और यहाँ पे 90 रहता है, मतलब इधर कहीं तो भी जीरो से लेकर 90 के बीच में 30 डिग्री पे रहेगा। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 500 न्यूटन का फोर्स है। 500 न्यूटन के फोर्स का एंगल कितना दिया है, एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री। दिस इज योर पॉजिटिव एक्स। इस पॉजिटिव एक्स के साथ कितना दिया एंगल, 30 डिग्री। तो क्या ये हमारे लिए थीटा हो जाएगा, क्या हमारे लिए थीटा हो जाएगा। अभी हम सॉल्व कर सकते हैं इसको आसानी से। यस, कैसे करेंगे देखिए, हमें क्या लिखना है, एफ एक्स लिखना है, पहले 2 लाइन छोड़ के एफ वाई लिखना है। बताओ दोस्तों 500 न्यूटन कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है, प्लस प्लस, मतलब एक्स की वैल्यू भी प्लस, वाई की वैल्यू भी प्लस। तो इसको यहाँ पे लिखना, एक्स की वैल्यू भी प्लस, वाई की वैल्यू भी प्लस। लिख लिया। फिर हमारा फार्मूला क्या है, एफ एक्स का रहता है एफ कॉस थीटा और नीचे क्या लिखेंगे, एफ वाई का रहेगा एफ साइन थीटा। एफ मतलब फोर्स, फोर्स कितने का है 500, कॉस ऑफ थीटा कितना दिया आपका 30। ओके, तो कितना आ जाएगा 500 कॉस ऑफ 30, करिए 433.01, 433.01 न्यूटन। किसकी वैल्यू मिली आपको, एफ एक्स की वैल्यू मिली 433.01। एफ वाई कैसा, एफ कितना है आपका 500 साइन ऑफ थीटा इज 30। सो 500 साइन ऑफ 30 कितना हो जाएगा 250 न्यूटन। सो आपको एफ आई मिलेगा 250 न्यूटन। क्लियर है क्या आप सभी को, क्लियर है सभी को। अगर एंगल दिया है तो उसका एंगल डायरेक्टली आपने पुट कर देना है फार्मूले के साथ। और अगर डायरेक्ट ऐसा ही दिया है, डायरेक्ट इसके ऊपर फोर्सेस है तो फार्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली लिखना है। लेकिन अगर इंक्लिनेशन के साथ, अगर एंगल के साथ आता है, जैसे इंक्लिनेशन के साथ अगर कोई डायग्राम बनती है तो आपको फार्मूला लगाना है, एफ एक्स इज एफ कॉस थीटा एंड एफ वाई इज एफ साइन थीटा। ओके, चलिए दोस्तों 6th न्यूमेरिकल देखते हैं।
पढ़िए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। रिजॉल्व ए फोर्स ऑफ 600 न्यूटन एक्टिंग 100 डिग्री टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो देखिए यहाँ पे आपका पॉजिटिव एक्स है, यहाँ पे हमारा 0 रहता है, यहाँ पे हमारा 90 रहता है, यहाँ पे हमारा 180 रहता है। मतलब 100 डिग्री यहाँ पे रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। मतलब आपका जो फोर्स है ना, आपका जो फोर्स है, फोर्स कितने का, 600 न्यूटन का, बराबर है, जिसका ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है यहाँ से 100 डिग्री है। यहाँ से कितना डिग्री, ये 100 डिग्री है। लेकिन ये अगर सेकंड क्वाड्रेंट में फोर्स है, ये फोर्स आपका कहाँ पे बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेकंड क्वाड्रेंट के हमें सेकंड क्वाड्रेंट के एक्स के साथ एंगल बनाना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट, अभी देखिए सेकंड क्वाड्रेंट का जो एक्स है, सेकंड क्वाड्रेंट का एक्स कौन सा है, देखिए सेकंड क्वाड्रेंट का एक्स एक्सिस कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट का एक्स एक्सिस ये है हमारा, है ना, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट है। तो हमें एंगल ये वाला चाहिए, हमें एंगल ये चाहिए। हमको पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 है, और ये 100 चला गया इधर, ये कितना चला गया इधर 100, तो ये कितना रहेगा, एंगल 80। तो हमारा काम का एंगल कितना है, 80। देखिए जिस क्वाड्रेंट में, आपको एक बात ध्यान में रखना है, जिस क्वाड्रेंट में फोर्स है उसके साथ आपको एंगल लेना है। तो ये अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आपको फोर्स दिख रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल ये, तो आपका काम का एंगल यही लेना पड़ेगा। इधर में एंगल कितना है 100, तो 100 हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का कितना है 80, हमारे काम का एंगल कितना है 80। जिस क्वाड्रेंट में फोर्स है उसी के एक्स के साथ एंगल हमें चाहिए, इतना ध्यान में रखना। जिस क्वाड्रेंट में फोर्स है उसके साथ, उसके एक्स के साथ हमें एंगल चाहिए। ओके, तो हमारा अभी काम का एंगल कौन सा है 80, इसका हमें एफ एक्स और एफ वाई निकालना। देखिए 600 न्यूटन का जो फोर्स था ये कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड, सेकेंड में क्या रहता है माइनस प्लस, तो एक्स माइनस और वाई प्लस। चलिए तो पहले क्या लिखेंगे, एफ कॉस ऑफ थीटा, और वाई में क्या रहते हैं एफ साइन ऑफ थीटा। तो माइनस एफ कितना है 600, कॉस ऑफ थीटा कितना लिखूँ 100 लिखूँ कि 80 लिखूँ, 80, 80 काम का है। ओके, सो माइनस 600 कॉस ऑफ 80 कितना आता है, देखिए माइनस 104.18 न्यूटन। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। अभी एफ वाई प्लस एफ, एफ कितना है 600, साइन ऑफ थीटा इज 80, तो 600 साइन 80 कितना आएगा, 590.8, कितना आएगा बेटा 590.88 न्यूटन। ये किसकी वैल्यू है आपकी, एफ ऑफ वाई की। ठीक है, तो आपको एक बात ध्यान में रखना है, जिस क्वाड्रेंट में फोर्स है उसके एक्स के साथ एंगल लेना है। ओके, लेट अस सॉल्व द न्यूमेरिकल नंबर 7। पढ़िए क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया है रिजॉल्व ए फोर्स ऑफ 700 न्यूटन एक्टिंग 200 टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। दिस इज योर पॉजिटिव एक्स, ये 0, ये 90, ये 180 और ये 270। तो ये जो 200 डिग्री है, ये जो 200 डिग्री है, ये इधर कुछ तो भी कहीं तो भी रहेंगे, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। तो हमारा हमारा जो फोर्स है ये थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। कितने का फोर्स रहेगा वो, 700 न्यूटन। और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस था आपका, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितने का एंगल है इसका, 200 डिग्री का क्वेश्चन में दिया है। अभी ये जो है 700 न्यूटन ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट का एक्स ये है, थर्ड क्वाड्रेंट का एक्स ये है, यहाँ तक हमें पता है 180 डिग्री है। तो क्या ये जो काम का एंगल है ये 20 डिग्री रहेगा, क्या है जो काम का एंगल है 20 डिग्री रहेगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए फोर्स कहाँ पे है हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे। तो एक से ये है, तो इसके साथ ही हमारा काम का एंगल चाहिए, इसके साथ ही हमारा काम का एंगल, तो यहाँ तक 180 है और ये 200 तक है, बराबर है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा 20 डिग्री। तो हमारा काम का एंगल कितना है बेटा 20 डिग्री, समझ में आया।
जिस क्वाड्रेंट में है उस क्वाड्रेंट के एक्स के साथ एंगल आपको लेना है। ओके, सो एफ एक्स और एफ वाई कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट, माइनस माइनस, मतलब एक्स भी माइनस वाई भी माइनस। यूज द फॉर्मूला एफ कॉस ऑफ थीटा। एफ कितना है आपका यहाँ पे दिया हुआ 700, कॉस ऑफ थीटा कितना है 20, तो 700 कॉस ऑफ 20, 700 कॉस ऑफ 20 कितना आएगा 657, 657.78 न्यूटन। दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, और ये वैल्यू माइनस में रहेगी। ओके, हाँ, फिर एफ वाई क्या क्या है? एफ साइन ऑफ थीटा। एफ कितना है आपका 700, साइन थीटा कितना है 20, सो एफ वाई इज हाउ मच 239.41, 239.41 Newton. So this is the force in y direction. Okay, so this is the resolution. चलिए दोस्तों 8th न्यूमेरिकल करते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन में, पढ़िए। रिजॉल्व ए फोर्स ऑफ 800 न्यूटन एक्टिंग 300 डिग्री टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखिए 300 कहाँ पे, दिस इज योर पॉजिटिव एक्स, दिस इज 0, दिस इज 90, दिस इज 180, दिस इज 270 डिग्री एंड दिस इज 360 डिग्री। मतलब आपका जो 300 डिग्री है ये आपको ये वाले क्वाड्रेंट में मिलेगा। ये वाले क्वाड्रेंट में मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मतलब हमारा ये जो फोर्स है, फोर्स कितने का फोर्स है ये 800 न्यूटन का, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। और पॉजिटिव एक्स के साथ ये एंगल कितना दिया हुआ है आपको 300 डिग्री। लेकिन दोस्तों ये जो 800 है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। 800 कहाँ पे, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में होने के नाते, फोर्थ क्वाड्रेंट में होने के नाते फोर्थ क्वाड्रेंट का एक्स तो ये है, मतलब हमारे काम का एंगल ये रहना चाहिए, हमारे काम का एंगल ये रहना चाहिए। हमें पता है यहाँ तक 360 है और यहाँ तक ये 300 है, तो क्या काम का एंगल 60 रहेगा? 360 में से 300 चले गए तो हमारे काम का एंगल मतलब काम का थीटा कितना रहेगा 60 डिग्री रहेगा। देखिए हमारा फोर्स जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे, तो हमारा जो एक्स है ये है ना, तो ये वाला एंगल चाहिए। यहाँ तक हमारा 300 है और यहाँ तक हमारा 360 आता है और यहाँ तक हमारा 300 है, तो 360 में से 300 चले गए तो ये काम का एंगल कितना रहेगा 60 रहेगा, बराबर। तो एफ एक्स और एफ वाई कैसे निकालेंगे? देखिए कौन से क्वाड्रेंट में है फोर्स हमारा 800 न्यूटन, कौन से क्वाड्रेंट में है फोर्थ में। फोर्थ में क्या रहता है बेटा हमारा प्लस माइनस, तो पहले वाले को प्लस दूसरे वाले को माइनस। फोर्स कैसे लिखेंगे एफ कॉस ऑफ थीटा। फोर्स कितना है 800, 800 कॉस ऑफ थीटा कितना 60, तो कितना आएगा देखिए 800 कॉस ऑफ 60, 800 कॉस ऑफ 60 हाउ मच 400। तो आपको एफ एक्स की वैल्यू कितनी मिली 400। ओके, एफ वाई कह रहे हैं एफ साइन ऑफ थीटा। एफ कितना है आपका 800 साइन ऑफ, माइनस में रहेगा लेकिन माइनस 800 साइन ऑफ थीटा कितना है 60। तो आपको आंसर मिलेगा माइनस 692.82, 692.82 न्यूटन। दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ वाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ वाई। ओके, अभी हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9। ये भी थोड़ा डिफरेंट न्यूमेरिकल है आसानी है। देखिए क्या बोल रहा है, रिजॉल्व ए फोर्स ऑफ 900 न्यूटन एक्टिंग 90 डिग्री टू पॉजिटिव एक्स। मतलब ये हमारा पॉजिटिव एक्स है, 90 डिग्री का रहेगा 0 और 90, मतलब ये जो एंगल है ये 90 डिग्री दिया है, तो क्या फोर्स यहीं पे से रहेगा? क्या ये जो 900 न्यूटन का फोर्स है क्या ये पॉजिटिव वाई के ऊपर रहेगा? तो इसका एफ एक्स और एफ वाई क्या रहेगा? सोचिए अभी क्या था हमने, ये वाई के ऊपर है एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू रहेंगी 900, बराबर है।
और ये y पॉजिटिव पे है कि निगेटिव पे है, पॉजिटिव पे है, तो हो गया खत्म, प्लस 900 आएगा उसका आंसर। और एफ एक्स 0 क्योंकि वो y के ऊपर है, वेरी सिंपल। चलिए दोस्तों, लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं आज के इस टॉपिक का, लेक्चर का। क्या दिया है क्वेश्चन में, रिजॉल्व ए फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन एक्टिंग 180 डिग्री टू पॉजिटिव एक्स। हाँ, तो चलिए देखिए, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव एक्स है ये, ठीक है। यहाँ पे हमारे 0 डिग्री रहते हैं, यहाँ पे हमारे 90 डिग्री रहते हैं, और यहाँ पे 180 डिग्री रहते हैं। तो क्या ये जो 1000 न्यूटन का फोर्स है वो निगेटिव एक्स के ऊपर है? अरे निगेटिव एक्स के ऊपर है, बराबर है। तो इसका रिजोल्यूशन क्या होगा, एफ एक्स और एफ वाई। एक्स के ऊपर है तो वाई की वैल्यू 0, एक्स के ऊपर है तो एक्स की वैल्यू लिखो। अभी सोचो, प्लस की माइनस, ये माइनस निगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है तो माइनस, हो गया आगे आंसर, एफ एक्स इज माइनस 1000 और एफ वाई इज 0, सिंपल वन। So unit outcome achieved. Resolve the forces and find its orthogonal components. In today's lecture, we have learned about how to resolve the forces, and these are the program outcome that we have achieved. These are the most likely questions asked in MSBT. आप सभी ने अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको इस क्वेश्चन के आंसर नहीं आते हैं तो मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना है, ओके। So thank you very much guys. नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस टाइप 2। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहिए। थैंक यू।